मैं PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट PG कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसके अंतर्गत BA पार्ट थर्ड इतिहास के अंतर्गत आधुनिक विश्व का इतिहास जो हमारा एक पेपर है उसमें आज हम चर्चा करेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पर हमने पूर्व की वीडियो जिसमें अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण और उसकी गतिविधियां, प्रमुख घटनाएं और उसके बाद में संधि और अमेरिका का संविधान, इन पर अपन ने चर्चा कर ली। आज का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया उसमें ऐसी क्या वजह रही है जिसके कारण अंग्रेज़ों की असफलता रही है। क्योंकि अंग्रेज़ जो इस समय एक विश्व विजेता के रूप में थे, उन्होंने पूरी दुनिया में उनका राज था और ऐसे देश के सामने एक मामूली 13 बस्तियों की जो एक छोटी सी सेना थी वो उनके सामने विजय प्राप्त कर ली। तो हम इन कारणों की चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से अंग्रेज़ों की असफलता रही। देखो, अंग्रेज़ों की पराजय एक आश्चर्यजनक थी, क्योंकि जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था उसमें इंग्लैंड को अजय मान लिया जाता, क्योंकि उसकी तुलना में अमेरिकी पक्ष के काफ़ी कमज़ोर था। क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध में उसने फ्रांस को पराजित किया था और फ्रांस के साथ जो अन्य राज्य थे वो भी परास्त हो गए थे। तो इस तरह से अब जब अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में जो संघर्ष हुआ उसे एक तरह से अमेरिकी पक्ष बहुत कमज़ोर था, यानी उसके पास सैन्य शक्ति बहुत कमज़ोर थी और अंग्रेज़ बहुत ही पावरफुल थे। इंग्लैंड के पास एक अजय जल सेना, आधुनिक अस्त्र शस्त्र से प्रशिक्षित सेना और अनुभवी सेना नायक थे। यानी अंग्रेज़ों के पास जो सैनिक शक्ति थी वो, जिन्होंने सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा है, और उनकी जो जल शक्ति थी वो उस समय की दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जल शक्ति थी, जल सैन्य शक्ति थी। और दूसरा, उनके पास अस्त्र शस्त्र भी बहुत ही अच्छे थे और जो सैनिक थे वो काफ़ी अनुभवशील सैनिक उनके पास थे। तो जबकि इसके विपरीत जो अमेरिकी उपनिवेश की सेना थी जिनका नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन कर रहे थे, वो युद्ध भूमि पर मात्र 4000 हथियारबंद सिपाहियों से अधिक नहीं जुटा पाया। और वो भी कैसे थे कि जिनके पास मूलभूत जो एक आवश्यकता होती है वो आवश्यकता का सामान भी उनके पास नहीं था। अमेरिका के पास हथियार तथा गोला बारूद की बहुत कमी थी। यानी सैनिक तो उन्होंने 4000 जुटा लिए, लेकिन जो अस्त्र शस्त्र होने चाहिए वो भी उनके पास नहीं थे। यहाँ तक कि अमेरिकी जो सैनिक थे उन सैनिकों को पैरों में पहनने के लिए जूते तक नहीं थे। और लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, क्योंकि उनकी लड़ाई किसके खिलाफ थी? ब्रिटेन के खिलाफ थी। और इस लड़ाई में वो
अपने देश के लिए लड़ी थी और वो उसमें जी जी जान से उन्होंने उस पर ताकत से लड़ा और उसका परिणाम ये रहा कि वो उस युद्ध में विजयश्री रहे। इंग्लैंड की युद्ध नीति तय करने वाले जो प्रशासक थे, सैन्य अधिकारी थे, उन्होंने अमेरिकी शक्ति का ठीक अनुमान नहीं लगाया। यानी उनके सामने ये था कि ये तो बहुत ही कमज़ोर सेना है, कमज़ोर सैनिक है और इसको हम आसानी से जीत लेंगे। उन्हें अपनी शक्ति पर ज़्यादा भरोसा था, इसलिए वो इस युद्ध को उस रूप में तैयारी करके लड़ा ही नहीं। यानी उन्होंने बहुत ही इसको हल्के में लिया कि अमेरिकी सेना न तो प्रशिक्षित है, न उनके पास हथियार है, और अपने जब इतने ताकतवर है तो इनको तो हम वैसे ही पराजित कर देंगे। तो इसलिए ब्रिटिश वासी जो सैन्य अधिकारी और प्रशासक थे, उन्होंने अमेरिकी शक्ति का ठीक से अनुमान नहीं लगाया। दूसरा, इनके पास यातायात के जो साधन थे उनका भी अभाव रहा है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के बीच काफ़ी दूरी है और इस दूरी में सैन्य शक्ति का जो सामान है उनको पहुंचाने में काफ़ी इनको परेशानियां हो रही थी। और परेशानियां जब ज़्यादा बढ़ गई जब युद्ध में फ्रांस और स्पेन की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अंग्रेजी रसद सामग्री को रोक दिया। यानी जो जलमार्ग से जो सामग्री इंग्लैंड से अमेरिका पहुंचती थी उनकी, उसको बीच में ही रोक दी। तो यह इनकी एक पराजय का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। तीसरा जो कारण हम करते हैं कि जॉर्ज तृतीय जो ब्रिटेन के राजा थे, सम्राट थे, वो एक तरह से जनता में इस नीति को, अमेरिका की नीति को लेकर के काफ़ी वो ऐसे अलोकप्रिय थे। और चूँकि जो उनके अधिकारी थे जो इस काम को देख रहे थे, ब्रिटेन के अधिकारी जो अमेरिकी उपनिवेश के मामले संभालते थे, उन्होंने भी इस उपनिवेशों के प्रति जो नीति थी उनका सही तरह से मूल्यांकन और सही क्रियान्वयन उनका नहीं किया। उनमें जो कमियां थी वो उन्होंने नहीं देखी कि हम उपनिवेशों पर जो नीतियां लागू कर रहे हैं इसका क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा और उपनिवेशवासियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक तरह से इन चीज़ों को उन्होंने ढंग से उनका इवैल्यूएशन किया ही नहीं। तो इस कारण से इनकी अयोग्यता उपनिवेशवासियों के लिए विजय का रास्ता सरल बना दिया। एक तरफ तो उपनिवेशवासी सब नाराज़ हो गए और वो उन ब्रिटेन से अपना अधिकार प्राप्त करने और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर के उन्होंने संघर्ष किया। अगला हम कारण इसमें ढूंढते हैं जो है कि जॉर्ज वाशिंगटन जो उपनिवेश वासियों की जो सेना थी उसका सेनापति था। वो बहुत ही योग्य और कुशल नेतृत्व वाला व्यक्ति था और उसने उपनिवेश वासियों की जो सेना थी उसको इस लक्ष्य के साथ, इतनी कम सेना होते हुए भी उन्होंने उसे इस रूप से काम लिया कि उन्होंने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। यानी वाशिंगटन एक उच्च लक्ष्य रखने वाला चरित्रवान नेता थे जिसने अत्यंत ही कठिन परिस्थितियों में अमेरिकी क्रांति का सफल नेतृत्व किया। तो इसमें हम ये मान सकते हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन का जो नेतृत्व था वो बहुत ही बढ़िया नेतृत्व था, बहुत ही
योग्य नेत्र था जिसने उपनिवेशवासियों को इस संग्राम में विजयी बनाया। एक हम अंग्रेजों की जो इस युद्ध में असफल रहे, पराजय हुए, उसमें एक कारण हम ये भी ढूंढते हैं कि जो कई ब्रिटिश नेता थे जो विंग पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, जिसमें विलियम पिट है, एडमंड बर्क है, चार्ल्स फॉक्स है, आदि नेताओं की सहानुभूति तो अमेरिका के पक्ष में थी। यानी ये नेता तो अमेरिका के साथ युद्ध चाहते ही नहीं थे। और इसके अलावा कई ऐसे अंग्रेज सैनिक भी थे, कई सिपाही भी ऐसे थे जो इस युद्ध के पक्ष में नहीं थे। तो यानी कहने का अर्थ यह है कि खुद ब्रिटेन वासी भी पूरे सैनिक और नेताओं का भी इस युद्ध में अमेरिका के खिलाफ लड़ने के पक्ष में नहीं थे। तो इसीलिए ये युद्ध उस रूप में एकजुटता के साथ लड़ा ही नहीं गया। कुछ हम इनकी युद्ध की असफलता में जो अंग्रेज सैनिक है, सेना नायक है, उनकी कमियां भी हमें कई देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इस युद्ध में अंग्रेज सैनिकों की पराजय हुई है। उपनिवेशवासियों की सफलता के कारणों में इंग्लैंड के सेना नायकों तथा सैनिकों का भी बड़ा योगदान रहा है। यानी उन्होंने ऐसे बहुत सी गलतियां की है। उपनिवेशों में लड़ रही सेना में भर्ती किए गए ज़्यादातर यूरोप के भाड़े के सिपाही थे, जिनसे इस प्रकार की आशा करना व्यर्थ था कि वो ऐसे मन लगा करके और इन अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे। इसके अलावा भी अनेक उनकी और भूलें हैं, जैसे बॉरगोइन में आराम तलक सेना नायक था, जिन्होंने अनेक बार ऐसे अवसर आते हुए भी अपने हाथ से खो दिया और कभी पूरी निष्ठा और कर्तव्यता के साथ युद्ध में भाग नहीं लिया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस लड़ाई में ब्रिटेन के सैनिक और सेना नायकों का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने कई गलतियां की है, कई ऐसे अवसर आए, वो अवसर खोए हैं, जिसकी वजह से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। अगला कारण हम ढूंढते हैं कि उपनिवेश वासियों को विदेशी सहायता। इस संग्राम में फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड खुले युद्ध में शामिल हो गया था, और जब ये शक्तियां जब अमेरिकी पक्ष के साथ सम्मिलित हो गई तो उपनिवेशों को पलड़ा निश्चित ही भारी हो गया। और जल शक्ति के रूप में जो ब्रिटेन की अब तक एक जो धाक मानी जाती थी, वो इन देशों के सम्मिलित होने के बाद में छिन्न भिन्न हो गई, और परिणाम ये रहा कि इस युद्ध में अंग्रेज़ों की पराजय हुई। छापामार युद्ध का प्रयोग। अंग्रेजी सेना छापामार युद्ध से निपटने में योग्य नहीं थे, और अमेरिकी युद्ध मुख्यतः इस पद्धति से ही लड़ा गया, क्योंकि भाई जिनके पास कम सेना है वो एक आमने सामने एक स्थायी युद्ध नहीं लड़ सकते। उन्हें छुप करके जो छापामार जगह जगह करके ही युद्ध लड़ सकते हैं। तो अमेरिका वासी थे, वो अपने क्षेत्र से वाकिफ थे, और जहाँ उन्हें अवसर मिला वहाँ पर युद्ध कर दिया, और जहाँ स्थिति कमज़ोर हो गई पीछे हट गए और छुप करके उन पर आक्रमण करना। तो इस तरह से जो एक छापामार युद्ध पद्धति होती है, उसके तहत उपनिवेशवासी की सेना ने युद्ध लड़ा, जबकि अंग्रेज इस युद्ध में इस रूप में सक्षम नहीं थे कि जगह जगह उनके जा कर के उनसे संघर्ष करना। और अंततः परिणाम ये रहा कि इस युद्ध में अंग्रेज़ों की असफलता मिली, उनको पराजय का सामना करना पड़ा, और उपनिवेशवाद को पराजय मतलब ब्रिटेन का जो उस पर आधिपत्य था उससे मुक्ति मिली, और इस संग्राम में विजयी रहे।